ये सुनकर शायद यकीन ना हो कि हमारा शरीर हर रोज करीब 180 लीटर खून साफ करता है। जी हाँ, 180 लीटर्स। और ये कमाल करता है हमारे अंदर मौजूद एक बेहतरीन फिल्टर, हमारा उत्सर्जन तंत्र। तो आज हम इसी अद्भुत सिस्टम की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि ये चुपचाप हमें कैसे जिंदा और स्वस्थ रखता है। अच्छा जरा सोचिए, हमारा शरीर एक ऐसे शहर की तरह है जो कभी सोता नहीं, जहां लाखों फैक्ट्रियां यानी हमारे सेल्स लगातार काम कर रहे हैं। और भाई जहां काम होता है वहां कचरा तो पैदा होगा ही ना। तो सवाल ये उठता है कि जहरीले कचरे का निपटारा आखिर होता कैसे है। और इसी बड़े सवाल का एक ही जवाब है, उत्सर्जन। ये प्रक्रिया शरीर का अपना आंतरिक स्वच्छता अभियान है। ये शरीर में बने जहरीले पदार्थों को, मतलब अमोनिया, यूरिया जैसी चीजों को चुन चुनकर बाहर निकालता है, ताकि हमारे अंदर का माहौल एकदम साफ सुथरा रहे और हम फिट रहें। और इस पूरे जबरदस्त सिस्टम का हीरो कौन है? वो है हमारी किडनियां। ये सिर्फ कोई अंग नहीं है, बल्कि ये एक हाई-टेक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है जो बिना रुके 24 घंटे हमारे खून को साफ करने में लगी रहती हैं। तो ये पूरा का पूरा सेटअप दिखता कैसा है? यहाँ देखिए, 2 राजमा के आकार की किडनियां हैं जो खून को फिल्टर करती हैं। फिर ये 2 पतली नलियां दिख रही हैं, जिन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये कचरे यानी मूत्र को नीचे मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। और जब ये मूत्राशय भर जाता है तो मूत्र मार्ग के जरिए ये सारा कचरा शरीर से बाहर। है ना एकदम सिंपल और परफेक्ट सिस्टम। और पता है, ये पावर हाउस अंग हमारी पीठ की तरफ पसलियों के ठीक नीचे एकदम सुरक्षित रहते हैं। हर एक किडनी का साइज लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी। कहने को तो छोटी हैं, पर इनका काम बहुत बड़ा है। चलिए अब जरा किडनी के अंदर झांक कर देखते हैं। इसमें हमें 2 मेन हिस्से दिखते हैं। एक बाहरी हल्के रंग का हिस्सा जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक अंदर का गहरा हिस्सा जिसे मेड्यूला कहते हैं। और यकीन मानिए, असली जादू यहीं पर होता है। कितना जादू! तो सुनिए, हर एक किडनी के अंदर करीब करीब 10 लाख, जी हाँ 10 लाख छोटी छोटी फिल्टर करने वाली मशीनें होती हैं। एक किडनी में 10 लाख, कमाल है। इन नन्ही मशीनों को कहते हैं नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन ही किडनी के वो सूक्ष्म सैनिक हैं जो दिन रात खून की सफाई में जुटे रहते हैं। हर नेफ्रॉन में एक बहुत ही बारीक छन्नी होती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और उससे जुड़ी एक लंबी पतली नली होती है जिसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये लाखों नेफ्रॉन आखिर खून को साफ करते कैसे हैं? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स में पूरी होती है। आइए इस सफाई की यात्रा को कदम ब कदम समझते हैं। ये 3 कदम हैं। पहला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी एकदम जोर लगाकर छानना। दूसरा है ट्यूबुलर पुनरवशोषण, मतलब काम की चीजों को वापस सोख लेना। और तीसरा, ट्यूबुलर स्राव, यानी जो भी बचा कुचा कचरा है उसे भी बाहर फेंकना। पहला कदम एक पावर वॉश जैसा है। ग्लोमेरुलस में खून इतने ज्यादा दबाव से गुजरता है कि प्लाज्मा में मौजूद लगभग सब कुछ, पानी, ग्लूकोज, नमक, यूरिया, सब छनकर नेफ्रॉन की नली में चला जाता है। सिर्फ जो बड़ी प्रोटीन कोशिकाएं और ब्लड सेल्स होते हैं वही पीछे रह पाते हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। हमारी किडनियां हर दिन 180 लीटर तरल पदार्थ छानती हैं, लेकिन हम मूत्र के रूप में केवल 1.5 लीटर ही बाहर निकालते हैं। तो सवाल ये है कि बाकी का 178.5 लीटर कहाँ गायब हो जाता है? और यहीं आता है दूसरा और सबसे जरूरी कदम, पुनर्अवशोषण। हमारा शरीर बेहद समझदार है। वो इस 180 लीटर छने हुए तरल में से लगभग 99%, जिसमें पानी, ग्लूकोज और सारे जरूरी मिनरल्स होते हैं, उन्हें वापस सोख कर खून में मिला लेता है। मतलब कमाल का क्वालिटी कंट्रोल है। और अब बारी है फाइनल क्लीनअप की। अगर खून में अभी भी कुछ फालतू चीजें जैसे अतिरिक्त हाइड्रोजन या पोटेशियम आयन बचे रह गए हैं, तो शरीर उन्हें जबरदस्ती खून से निकालकर उस बचे हुए तरल में डाल देता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि शरीर का पीएच और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एकदम सटीक रहे। अब ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा सिस्टम किसी ऑटो पायलट मोड पर चलता है। नहीं, इसे शरीर की बदलती जरूरतों के हिसाब से बहुत ही चतुराई से कंट्रोल किया जाता है। एक स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है जो हर पल इस पर नजर रखता है। और ये कंट्रोल सिस्टम एक टीम की तरह काम करता है।
इसके मेन खिलाड़ी हैं हमारा मस्तिष्क, खुद किडनियां और यहाँ तक कि हमारा दिल भी। ये सभी मिलकर हार्मोन्स के जरिए संदेश भेजते हैं ताकि किडनी को पता रहे कि कब पानी ज्यादा सोखना है और कब कम। मिसाल के तौर पर, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर गिरता है तो किडनी में मौजूद JGA सेल्स तुरंत रेनिन नाम का एक एंजाइम छोड़ते हैं। ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जिससे अंत में हमारा ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। ये शानदार ढंग से दिखाता है कि किडनियां सिर्फ कचरा ही नहीं साफ करती बल्कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये इतना जरूरी और जटिल सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर दे? इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं और ये हमारे पूरे शरीर पर असर डालता है। कुछ आम समस्याओं में शामिल हैं यूरीमिया, जिसमें खून में जहरीला यूरिया जमा होने लगता है, रीनल कैल्कुली, जिसे हम आम भाषा में किडनी की पथरी भी कहते हैं, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें नेफ्रॉन की छन्नियों में सूजन आ जाती है और फिर फिल्टरिंग का काम ठप पड़ जाता है। जब किडनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं तो हीमोडायलिसिस किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें एक मशीन, जिसे कृत्रिम किडनी भी कहते हैं, शरीर से खून लेकर उसे साफ करती है और वापस शरीर में भेज देती है। ठीक वही काम जो हमारी अपनी किडनियां करती हैं। और यही वजह है कि एक साधारण सा यूरिन टेस्ट डॉक्टर को हमारे स्वास्थ्य के बारे में इतनी सारी जानकारी दे देता है। अगर मूत्र में ग्लूकोज या कीटोन बॉडीज मिलें तो ये डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, क्योंकि ये बताता है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। तो अंत में बस एक विचार, ये तथ्य कि हमारी किडनियां 180 लीटर तरल को छानकर उसमें से 99% वापस हासिल कर लेती हैं, हमारे शरीर की अद्भुत काबिलियत और बुद्धिमत्ता के बारे में क्या कहता है। ये एक अविश्वसनीय और खामोश योद्धा है जो हर पल हमें स्वस्थ रखने के लिए लड़ रहा है।